स्टूडेंट, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट, आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर एक नया नोटिस जारी किया गया है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जी की ओर से। उसमें कुछ सुझाव यानी सजेशन दिए गए हैं आपकी बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षाओं को लेकर कि आपकी परीक्षाओं को कैंसिल किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। अगर आपकी परीक्षा कैंसिल होती है तो किस आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा, सारी कुछ जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए स्टूडेंट, आपको सबसे पहले जो नोटिस आया है उसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, इनकी ओर से 25 मई को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में माननीय श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक आयोजित करने के लिए हम आपके आभारी हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपकी 23 मई की बैठक हुई थी उसके बाद इस नोटिस को जारी किया गया और उसी के रिगार्डिंग इसको जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि सर, इस बात पर कोई असहमति नहीं हो सकती कि पूरा देश इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए परीक्षा के संदर्भ में कोई निर्णय लेना आसान नहीं होगा। है निर्णय न सिर्फ कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले 1 करोड़ 40 लाख छात्रों के भविष्य बल्कि उनके जीवन पर और सुरक्षा से भी जुड़ा है। लिहाजा हमारे सामने प्रमुख चुनौती है कि बिना अपने बच्चों को किसी अतिरिक्त जोखिम में डाले उनकी परीक्षा कैसे ली जाए। वह भी इस समय जब रोजाना कोरोना के 2.5 लाख नए केसेस आ रहे हैं और साथ ही तीसरी लहर आने का खतरा भी है भी बताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। आगे इसमें कहा गया है कि सर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दोनों में से कोई भी विकल्प हमारे सामने कड़ी चुनौती का जवाब नहीं है। दोनों ही स्थिति बच्चों को न सिर्फ अतिरिक्त जोखिम में डालती हैं बल्कि उनके मानसिक स्थिति का भी नज़रअंदाज करती हैं। तो स्टूडेंट, इस नोटिस को हमारे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से हमारे केंद्र के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के लिए जारी किया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसने किसी अपने या जानने वाले को ना खोया हो। ऐसे समय में बच्चों से कहना है कि वो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएं ना सिर्फ संवेदनशील बल्कि घातक भी है। आगे इसमें कहा गया है कि इसलिए हमारा मानना है कि बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को किसी भी परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद ही शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत विकल्प बी के तहत परीक्षा आयोजित की जाए। वैक्सीनेशन के संदर्भ में हमारे 2 प्रमुख सुझाव हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आपकी 12वीं की परीक्षा भी कैंसिल नहीं हुई, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए एक नया कॉम्बेट लाया है कॉम्बेट क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के लिए है कॉम्बेट। स्टूडेंट, आपका 30 मई को होने वाला है। चैलेंजिंग बैटल रहने वाला है। इसमें आपकी मैथमेटिक्स एंड साइंस की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस होने वाली है। इस कॉम्बेट में आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको साथ में काफ़ी सारे प्राइजेस मिलेंगे। तो जल्दी से जाएँ, इसको एनरोल कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमारा कोड 360 ज्ञान टाइप करना ना भूलें। अब कॉम्बेट के फॉर्मेट की बात करता हूँ तो स्टूडेंट, इसमें आपको 30 की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। वीकली कॉम्बेट है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट है, लाइव कॉम्बेट रहेगा जहां आप परफॉर्म करेंगे अनअकैडमी के काफ़ी सारे लर्नर के साथ। चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट इसमें, और जो कोचेस बनाए जाएंगे वे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा यहाँ पर बनाए जाएंगे। और आपके जो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे वे आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पैटर्न है उस पर बेस्ड रहेंगे और जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें से आपका यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब रिवॉर्ड की बात करता हूँ तो उसमें स्टूडेंट आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। जैसे आपकी रैंक आती है 1 से लेकर 3rd तक तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। अगर आपकी रैंक 4 से लेकर 10 तक आती है तो आपको 75% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। अगर आपकी रैंक 11 से लेकर 50 आती है तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। अगर आपकी रैंक 51 से लेकर 300 तक आती है तो आपको 25% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो स्टूडेंट, जल्दी से जाएं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप इसको एनरोल कर लें। तो यहाँ पर पहला सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार एक्सपर्ट से राय ले कि क्या देश में बिना कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो अभी 18 से 44 उम्र के लिए इस्तेमाल हो रही है वो सिर्फ 17.5 वर्ष के बच्चों को लिए भी दी जा सकती है। अगर एक्सपर्ट्स की सहमति हो तो प्राथमिकता के आधार पर 12वीं के 95%, जबकि जो कि 17 से लेकर 17.5 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें है वैक्सीन दी जाए। साथ ही उनके सभी टीचर जिन्होंने किसी भी कारण से अभी तक वैक्सीन नहीं ली हो उन्हें भी है वैक्सीन तुरंत दी जाए। और आगे दूसरा सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार
फाइज़र कंपनी से तुरंत बात करें कि उनसे 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन को भारत के बच्चों के लिए खरीदें। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव है कि जो हमारे देश के मतलब 12वीं क्लास के स्टूडेंट है 17.5 साल के, इन सभी को यहाँ पर वैक्सीन लगाने की बात यहाँ पर कही गई है, और जो साथ में टीचर है उनको भी वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर बात कही गई है। तो स्टूडेंट मेरी जो राय है मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर सुझाव दिया गया है हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की ओर से, पर अभी स्टूडेंट इस पर कुछ स्पष्ट अभी भारत सरकार की ओर से नहीं किया गया है। आगे इसमें कुछ परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी और दी गई, जिसमें कहा गया कि अगर भारत सरकार और सभी राज्य सरकार मन आयोग से जुड़ जाएं तो मात्र 3 से 4 सप्ताह में 12वीं कक्षा के सभी बच्चों और शिक्षकों में वैक्सीन लगने का काम पूरा किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों में से एक या दोनों विकल्प के द्वारा कक्षा 12वीं के सभी बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद परीक्षा आयोजित की जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि सभी बच्चों को वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लगने के बाद ही 12वीं की परीक्षाओं को यहाँ पर लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर वैक्सीनेशन का विकल्प फिलहाल संभव नहीं है तो हमारा सुझाव है कि इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं पूरी तरीके से रद्द की जाएं। 12वीं के बच्चे हमारे स्कूल में कम से कम 12 वर्ष बिता चुके हैं। उनके पूर्व के शैक्षिक प्रदर्शन में जैसे 2 साल पहले दिए गए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के अंक, 11वीं के अंक और 12वीं में अब तक स्कूल द्वारा किए गए आकलन के आधार पर उनका रिजल्ट तुरंत निकाला जाए। जो बच्चे इस रिजल्ट से असहमत होते हैं उनके लिए भविष्य में जब स्थिति सामान्य हो तब विकल्प बी के तहत परीक्षा करवाने का ऑप्शन खुला रखा जाए। आगे इसमें कहा गया कि सर हम अपने बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की चिंताएं है सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि ठोस कदम के द्वारा दिखाने की जरूरत है। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि बिना वैक्सीनेशन के परीक्षा ना करवाई जाए, अतः मैं आपसे हैवी आग्रह करूंगा कि अगले 1 महीने में वर्ष 2022 की परीक्षा स्वरूप पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएं। हम अगले साल के लिए सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर हमारे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि बिना वैक्सीन के बच्चों के एग्जाम्स को नहीं लिए जाना चाहिए। बच्चों को यहाँ पर जो उनके पिछले वर्ष यानी 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं, इनके आधार पर उनका रिजल्ट तैयार कर देना चाहिए, और जब स्थिति सामान्य हो जाए उसके बाद जो बच्चा एग्जाम्स देना चाहे वह एग्जाम्स भी दे सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, इस तरीके की राय मैंने कुछ समय पहले आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दे दी थी। अगर आपको स्टूडेंट है सुझाव काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, और आपका जो भी सुझाव है आपकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आप उसको भी कमेंट में मेरे को जरूर बताइए। और आप मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9171112328, इस पर भी आप अपने सुझाव मेरे को बता सकते हैं, और आपका जो भी यहाँ पर डाउट्स वगैरह आप मेरे को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।